नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज विधानसभा बजट सत्र की छठी बैठक है। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल के साथ आज के दिन की शुरुआत भी होगी। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है, उसको लेकर आज से चर्चा शुरू होगी। जो है वो सदन में अपनी राय रखेंगे। हालांकि जिस तरह से कल बजट पेश किया है, उसको लेकर विपक्ष यहाँ पर खासा आक्रामक दिख रहा है। कल जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया था कि बंडल ऑफ कंक्लूजन जो है वो बजट में है, बजट में कोई जो है वो दिशा नहीं है, क्योंकि तीसरा ये मुख्यमंत्री का बजट है। ऐसे में इसमें बजट में जो है कहीं ना कहीं जो है वो अगले 2 साल का विजन दिखना चाहिए था, लेकिन इसमें विजन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश की हालात जिस तरह से बने हुए हैं, आर्थिक स्थिति जिस तरह से है, उसको मद्देनजर रखते हुए आम लोगों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बजट जो है वो सदन में पेश किया गया है, जिसमें गरीब तबके का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जो है फोकस किया गया है। नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है वो फोकस किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मक्की और गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है। 30 से 40 मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया है, जबकि गेहूं का 40 से 60 रुपए जो है वो समर्थन मूल्य किया गया है। इसी तरह आगामी जो ये वित्त वर्ष आएगा, इसमें 25,000 विभिन्न श्रेणियों के पद जो है वो भरे जाएंगे। इसके अलावा तो कहीं ना कहीं तो जिस तरह से सदन के बाहर कल तल्खी देखी गई थी, सदन के भीतर भी आज कहीं ना कहीं बजट के ऊपर जो जिस चर्चा शुरू होगी उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से भी होगा, सत्ता पक्ष की तरफ से भी होगा। विधायक लगातार हमलावर यहाँ पर जो है विपक्ष के विधायक दिख रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर भी कल सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया था। आज भी देखना होगा कि किस रणनीति के साथ जो है विपक्ष सदन के भीतर जाता है, लेकिन प्रश्नकाल काफी देखिए तो प्रश्नकाल काफी अहम रहने वाला है। एनपीएस जो कर्मचारी हैं बिजली बोर्ड के, उनका मसला कहीं ना कहीं सदन के भीतर गूंजेगा, क्योंकि अभी तक बिजली बोर्ड में जो ओपीएस है वो लागू नहीं की गई है। लगातार बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं और कई बार सरकार से वार्ता भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। तो इसको लेकर भी सदन के भीतर प्रश्नकाल में ये मुद्दा जो है लोकेंद्र कुमार की तरफ से जो आनी से विधायक हैं उन्होंने सदन में उठाया है। इसके अलावा जो कर्मचारियों के एरियर और डीए का मसला है वो भी विपक्ष के विधायक सतपाल सत्ती की तरफ से सदन में पूछा गया है कि अभी तक कितनी जो एरियर की अदायगी सरकार ने की है और कितनी शेष है और कब तक जो है इसकी अदायगी होगी। डीए का मसला, हालांकि डीए 3% जो है सरकार की तरफ से 15 मई के बाद देने का ऐलान यहाँ पर कल हुआ है बजट में, लेकिन अभी भी 3% अगर ये डीए दिया जाता है तो उसके बाद भी 8% जो डीए है वो शेष है और डीए का जो एरियर है वो भी बकाया है। तो इसको लेकर भी सदन में सतपाल सत्ती की तरफ से ये प्रश्न उठाया गया है कि सरकार कब तक जो है कर्मचारियों के इस मसले को लेकर जो है भुगतान करेगी। करुणामूलक को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि करुणामूलक जो आश्रित हैं वो लगातार नौकरियों की मांग कर रहे हैं। 2 सालों में उस तरह से नौकरियां नहीं मिल पाई है करुणामूलक आश्रितों को, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर कमिटमेंट की थी सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने। तो उसको लेकर भी प्रश्न जो है सदन में उठेगा। इसके अलावा दूसरे कई अहम प्रश्न जो है वो उठेंगे। इसके शिक्षा विभाग से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो सदन में उठाया गया है, जिसमें हाल ही में जो शिक्षा विभाग द्वारा जो विज्ञान संकाय हैं या स्ट्रीम आप कह सकते हैं, जिसको आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम होती है और एक कॉमर्स स्ट्रीम होती है, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के कुछ एक स्कूल जो है 50 से अधिक स्कूलों को जिसमें कहा गया था कि डिनोटिफाई कर दिए गए हैं, उसको लेकर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या पद भी समाप्त कर दिए गए हैं, सरकार क्यों इस तरह के फैसले जो है वो ले रही है, क्यों डिनोटिफाई जो है वो यहाँ से विज्ञान जो संकाय है और जो कॉमर्स संकाय है वो किया गया। इसके अलावा अवैध सेब का पौधों का मामले भी सदन के भीतर उठेंगे। कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से सदन में ये मसला जो है वो उठाया जाएगा। विदेशों से जो सेब के रूप में आयात हो रहे हैं, जो सेब के पौधे, वो अवैध रूप से जो है संचालित नस्तियों को रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। बागवानी विश्वविद्यालय विभाग
सेब के रूट स्टॉक विशेष तौर पर M9 को प्रदेश में विकसित करने के लिए और बागवानों को कम दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। तो ये प्रश्न जो है कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से पूछा गया है। इसके अलावा विधायक प्राथमिकताओं का मसला भी सदन में उठेगा। दिलीप ठाकुर जो कि सरकाघाट से विधायक है, उन्होंने पूछा है कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता के तहत लघु सिंचाई और ढाई जल पेय योजनाओं की DPR बनकर तैयार हो चुकी है। यदि हाँ तो कब इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है, अगर नहीं बनी है तो क्या कारण है, तो इसके पीछे अभी तक जो है वो DPR नहीं बनी है। तो ये प्रश्न भी सदन में उठेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न भी सदन के भीतर जो है वो उठेंगे। NPS का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों को लेकर खासतौर पर ये सदन के भीतर जो है वो लोकेंद्र कुमार जो कि आनी से विधायक है, उन्होंने ये प्रश्न उठाया। इसके अलावा पर्यटन राजधानी जो कि कांगड़ा डिक्लेयर की गई थी, उसको लेकर भी केवल सिंह पठानिया की तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी सरकार ने बनाने का निर्णय लिया था और अब तक यहाँ पर कितनी धनराशि जो है स्वीकृत हो गई है, कितने कार्य आरंभ हो चुके हैं, पूरी स्थिति जो है उन्होंने जाननी चाहिए है कि क्या जो है वो स्थिति इस वक्त जो है वो कांगड़ा को जो है पर्यटन राजधानी बनाने के रूप में सरकार कदम उठा रही है। और विधायक क्षेत्र विकास निधि का मसला भी जो है DS ठाकुर जो कि डलहौजी से विधायक है, उन्होंने पूछा है कि 1 नवंबर 2024 से 20 फरवरी 2025 तक डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि के कितने मामले जो हैं वो ट्रेजरी या उपायुक्त के पास जो है वो लंबित पड़े हैं। ये प्रश्न जो है उन्होंने सदन में पूछा है। और इसके अलावा महंगाई भत्ते का जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि सतपाल सत्ते की तरफ से ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि कितनी अदायगी जो है सरकार ने की है और कितनी शेष है, कब तक जो है पूरी अदायगी जो है कर्मचारियों की जाएगी। तो ये प्रश्न भी सदन में पूछा जाएगा। और राजकोष में जो है वो कमी का मसला भी सदन के भीतर जो है आज उठेगा। और पुलिस जवानों से संबंधित एक प्रश्न जो है सदन में उठेगा। सोलन जिला व पुलिस जिला बद्दी में तैनात जवानों की कितनी नफरी जो है इस वक्त थानों में है और इन थानों में वर्ष 2024 में कितनी जो FIRs हैं वो दर्ज की गई हैं। BBN के सभी थानों में दर्ज जो FIR हैं के हिसाब से कब तक जो है नफरी भर्जी जाएगी। और दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान क्षेत्र में शहरी पुलिस चौकी की स्वीकृति के अनुरूप पदों की स्वीकृति नहीं हुई है और यदि हुई है तो इनकी स्वीकृति प्रदान कब की गई है, पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने जानना चाहा है। तो ये जो है वो प्रश्न उठेगा। इसके अलावा करुणामूलक, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, करुणामूलक का मसला सदन में पवन काजल जो कि कांगड़ा से विधायक है, उन्होंने उठाया है। उन्होंने पूछा है कि जिला कांगड़ा के अंतर्गत जो है किन विभागों में करुणामूलक जो आश्रित हैं रोजगार उनको दिया गया है, कितने मामले जो है वो लंबित पड़े हैं, पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने सदन में जानना चाहा है। और इसके अलावा वेतन भुगतान से संबंधित एक प्रश्न जो है वो जनकराज जो कि भरमौर से विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि पांगी क्षेत्र में कार्यरत SPO के वेतन में देरी से जो है इनको क्यों प्रदान किया जा रहा है वेतन और क्या इसकी कारण है, ये जानना जो है इन्होंने सदन के भीतर चाहे। सड़कों से संबंधित भी प्रश्न जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से पूछे गए हैं कि क्या स्थिति जो है वो सड़कों की है, क्यों जो है वो कई जगह जो है कच्ची सड़कें हैं, टायरिंग इसकी नहीं हो पा रही। तो ये प्रश्न भी सदन में पूछा गया है। और विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित प्रश्न भी सदन में पूछा गया है। 66 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं जहां पर गणित, रसायन और जीव विज्ञान प्रवक्ताओं के 201 पद जो है वो समाप्त किए गए हैं। यदि समाप्त किए गए हैं तो क्या इसके पीछे कारण है और इन पाठशालाओं में जो विज्ञान संकाय को बंद करने का जो है सरकार विचार कर रही है या अन्य संकायों को भी सरकार बंद करने का विचार रखती है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो पूछा गया है। और विभाग द्वारा स्कूलों में तैनात शिक्षकों को किन किन स्थानों पर जो है वो तैनाती दी जाएगी अगर इनको बंद किया जाता है, ये पूरा ब्यौरा जो है सदन में आज पूछा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नकाल आज का भी रहने वाला है। और प्रश्नकाल के बाद जो है वो 0 हॉर्स भी रहेगा आधे घंटे का, जिसमें विधायक अपने अपने क्षेत्र से संबंधित मसले उठाएंगे। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा देता हूँ विधानसभा की। ये देखिए, ये विधानसभा की तस्वीर है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और देखना ये होगा कि क्या रुख जो है आज अपनाता है, क्योंकि जिस तरह से कल बजट जो है वो मुख्यमंत्री ने पेश किया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का बजट जो है वो आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने कोशिश की है कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा है और जो किसान है, उनको जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया जाए। हिमाचल प्रदेश की इस
तो ये जो है वो देखना होगा क्या कुछ रहता है, क्योंकि हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी यहाँ पर 90 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो मजबूती मिल सके। लोग जो है घर पर ही जो है अपनी आजीविका जो है वो कर सके, आर्थिक रूप से उनको मदद पहुँचाई जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। पौधारोपण को लेकर भी यहाँ पर मदद देने की बात कही गई है। अगर 1 से 5 एकड़ हेक्टेयर भूमि तक जो है सरकार मुहैया करवाएगी। भूमि का चयन जो है खुद लोगों ने करना है। युवक मंडल, महिला मंडल या फिर स्वयं सहायता समूह इसका चयन करेंगे। सरकार उसमें जो है वो सब्सिडी देगी। पहले वर्ष में 2,40,000, उसके रेट पौधों का 50% रहता है। तो ये उसमें जो है वो कंडीशन जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा किसान